Today we will start from exercise 6.5. The first question of this exercise express the following in centimeters. The first question 3 millimeter. We have to change this 3 millimeter into centimeter. How we will change it? Okay. Now we know 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, इससे होता है इक्वल। अब 10 मिलीमीटर की जगह अब 1 मिलीमीटर लिखेंगे, 1 के बारे में पता कराएंगे तो इसको इसमें डिवाइड में ले जाएंगे। जब एक कम के बारे में पता करते हैं तो बच्चों इसमें डिवाइड लगा देते हैं, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जब भी हम मिलीमीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/10 से मिलीमीटर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने आपसे ही यहाँ करा है कि 3 मिलीमीटर की जो वैल्यू है उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1/10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नुमरेटर इसके नुमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। अब 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 10 में यहाँ 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे और सेंटीमीटर में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन भी यही करना है स्टूडेंट्स। इसमें आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि 33 मिलीमीटर है, इसको आप 1/10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी एंड 33 मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट 33/10। अब यहाँ पे भी नीचे 1 जीरो आ गया, इसे डिवाइड करेंगे 33 को तो आपको क्या होगा कि पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 जीरो है। अब ये वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है 3.3 जो में कन्वर्ट होकर सेंटीमीटर में आ गया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस वैल्यू चेंज इनटू सेंटीमीटर, यानी 125 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। मैंने जैसे कि बताया था कि जब भी मिलीमीटर में कोई वैल्यू होगी तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं 1/10 से इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 125 का, इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/10 हो जाएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 1 है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू जो है कन्वर्ट होकर जो डेसिमल में आ जाएगी और सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज हो गई। सिमिलरली आपको 85 मिलीमीटर को भी चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 85 का जब इस 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका 85 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 85/10 हो जाएगा। 10 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 85 को, तो नीचे 1 जीरो तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेंगे। अब ये 85 मिलीमीटर कन्वर्ट होकर 8.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, now students I am going to explain question number E of question number first 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर कहा गया था कि इस पूरी वैल्यू को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज़ ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, ये पहले से ही सेंटीमीटर है और इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, बस इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने 4 सेंटीमीटर यों का तो नोट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। अब इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस मिलीमीटर में 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2/10 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 10 क्यों आएगा, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर 10 है तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। अब जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे आप। तो 10 4 जा 40 सेंटीमीटर और 10 1 जा 10, 1 टाइम्स गया, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट, 42 सेंटीमीटर अपॉन 10। ठीक है ना। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, आपके पास ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो गई किसमें बच्चों, सेंटीमीटर में। ओके, सिमिलरली आपको 242 मिलीमीटर को भी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 242 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 242/10 हो जाएगा। 10 को नीचे 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाकर इसे सेंटीमीटर नोट करते हुए लाएंगे और ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। ओके स्टूडेंट, now I am going to explain question number second. Express the following as meters, यानी कि जो क्वांटिटीज़ जितनी भी दी हैं उनको आपको
मीटर में चेंज करना है, यू नो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड चेंज दिस 100 सेंटीमीटर इनटू 1 centimeter change into meter, then you will have to write 1 centimeter. Find out how many meters in 1 centimeter. Then you have to divide by 100 into 1. यानी कि आपको 1 का डिवाइड 1 में जब 100 से डिवाइड लगाओगे तो ये आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 आ जाएगा मीटर में। यानी कि कहने का मतलब ये सेंटीमीटर की वैल्यू जब भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में चेंज करने के लिए। ऐसे मिलीमीटर की वैल्यू को चेंज करने के लिए मीटर में 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 25 centimeter. We have to change this value into meter. So we will have to multiply this value by into 1/100. यानी कि जब भी हम सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करके मीटर लिख देंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25/100 हो गया। जैसे कि नीचे 2 जीरोस दे रखे हैं आपके पास, तो पीछे से आप 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा तो आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो आगे कोई नंबर नहीं बचेगा, तो हमें अपनी तरफ से क्या बढ़ाना पड़ेगा 0। अब ये वैल्यू जो है मीटर में चेंज हो गया, ठीक है ना। ऐसे 5 सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है काय में मीटर में, तो इसमें आप क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका 5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/100। अब आपको 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो पीछे तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट हमने अपनी तरफ से 0 बढ़ाकर यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं होता तो हमें 0 लगाना पड़ता है। अब ये 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट होकर मीटर में चेंज हो गया है, तो इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर की मीटर में जो चेंज होकर आई है वो 0.05 मीटर आया है। अब 255 सेंटीमीटर को भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें मीटर में, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 250/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 10 का डिवाइड आपको 25 में लगाना है, तो 10 में अब यहाँ नीचे एक 0 है क्योंकि ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, बचा एक 0, तो पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे। अब ये वैल्यू जो है 250 सेंटीमीटर कन्वर्ट होकर 2.5 मीटर हो गई मीटर में आके। ओके, नाउ यू हैव टू चेंज 5 मिलीमीटर इनटू मीटर। जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटीमीटर होता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है मिलीमीटर है, तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/1000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/1000 हो जाएगा। और 5/1000 से को ये 5 को 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल आप पुट कर देंगे क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो ये वैल्यू 5 मिलीमीटर चेंज होकर मीटर में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आपको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना है और 5 मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज करना है। तो जब सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में चेंज करते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिलीमीटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, इसका 1/1000 से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 हो गया और 5/1000 हो गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपको 1000 आएगा, और 1000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 10। इसका इसमें डिवाइड लगाने पर 10 आएगा, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा, और 1000 का 1000 से 1 डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 मीटर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 105/1000 हो गया, ठीक है ना। अब पीछे से नीचे 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू जो है पूरी कन्वर्ट होकर मीटर में आ गई, सिंगल वैल्यू बन गई। ओके स्टूडेंट्स, I am going to explain question number F of question number second. Now change 905 सेंटीमीटर इंटू मीटर। मैंने जैसे कि बताया था कि सेंटीमीटर की जब भी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू जो है 905/100 हो जाएगा। अब नीचे 0 है 2 तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, 9.05 मीटर हो गया। ओके स्टूडेंट, माई हाइट इज़ 167 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द हाइट इन मीटर। मैंने कहा था कि सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो क्वेश्चन करके आए हैं सेम वही है,
तो हाइट 100 सेंटीमीटर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, तो 167 इंटू 1/100 मीटर। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 167 अपॉन 100 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड लगाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गया, आपके पास किस में आ गई, मीटर में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ रोज प्लांट इज 75 मिलीमीटर, एक्सप्रेस द लेंथ इन सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1/10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 75/10 हो जाएगा। अब 0 1 है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा। जो प्लांट की रोज प्लांट की लेंथ मिलीमीटर में थी, अब वो चेंज होकर सेंटीमीटर में आ गई। ओके, द लेंथ ऑफ माई बेडरूम इज 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द लेंथ इन मीटर। द लेंथ ऑफ रूम जो है, रूम की जो लेंथ है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो ये ऑलरेडी मीटर में है ही है, इसको मीटर में तो चेंज कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो मीटर में चेंज करवा रहा था, ये मीटर में है, केवल इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यूँ तो नोट करेंगे 3 मीटर प्लस, अब इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चन अभी आपको करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में। तो 100 में से 1/100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर है वो मीटर में चेंज हो जाएगा, 3 मीटर ही चलता आएगा, तो 5/100 मीटर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, तो 1 का और 100 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब 100 एलसीएम आने पर इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 300 मीटर हो गया। अब 100 से 100 1 टाइम से कैंसिल हो गया, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 305/100 मीटर हो जाएगा। अब 100 से 305 को डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 जीरो तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे। ये वैल्यू जो है रूम की जो लेंथ थी वो आपको मीटर में ही कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर भी अभी था, तो ऐसे सेंटीमीटर अब यहाँ शो नहीं करेंगे, ये डेसिमल में चेंज होगा, 3.05 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपी यूजिंग डेसिमल। You know 100 पैसे इक्वस टू 1 रुपी, देन 1 पैसे इक्वस टू 1/100। जब भी 1 के बारे में पूछेगा इस नंबर को उठा के इसमें डिवाइड लगा देंगे। 5 रुपी 50 पैसे, दिस इज़ ऑलरेडी इन रुपी, तो हम ये हमारे पास रुपी में है तो इसे रुपी में ही रहने देंगे। और ये 50 पैसे को केवल चेंज करना है। जब 50 पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको पैसे को हमने काय में चेंज कर रहे हैं, रुपए में, तो 100 से डिवाइड लगाएंगे। तो अब 100 से डिवाइड लगाएंगे, इसके नीचे दोनों को इसके नीचे 1 है सपोज कर लेंगे, इसके नीचे 100 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा। अब 100 का इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो 500 हो जाएगा। ये 100 से 100 1 टाइम, और 1 का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे हो गया, 50 रुपीज़ हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 550, और 550 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 नहीं काटना रुपए में, ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे और कोई वैल्यू होती है तो 0 से 0 कट जाता। अब आपको पास 100 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चनों में बताया था कि डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि डेसिमल जब लगा हो और रुपये लगे हों आगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना ज़रूरी है। नहीं भी है तो आप अपनी तरफ से बढ़ाकर 0 कर सकते हैं। ओके, नाउ चेंज 35 पैसे। 35 पैसे को हमें रुपीज़ में चेंज करना है, तो इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 35/100। और 100 से 35 को डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा के यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और उससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 रख देंगे। अब ये 35 पैसे चेंज होकर रुपये में चेंज हो गए हैं, जो 0.35 इसकी वैल्यू हो गई। स्टूडेंट्स, 5 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये में, तो 5 का 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5/100। अब नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे आप, तो डेसिमल लग के यहाँ डेसिमल लगेगा, और यहाँ से पहले कोई डिजिट नहीं तो 0 लगा लेंगे, तो रुपीज़ 0.05। ओके, दिस वैल्यू चेंज इनटू रुपीज़। ना 50 पैसे को कैसे चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 50/100। अब 100 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 0.50।
अब आपके पास रुपीज़ 0.50 आपके पास कन्वर्ट होके जी आ गया। ओके, नाउ चेंज 1 रुपी 50 पैसे। तो 1 रुपी तो ऑलरेडी रुपी में है ही है, एंड 50 पैसे हमने ये नोट कर दिया। तो 1 रुपी प्लस लगाया एंड की जगह 50 पैसे इनटू इसको 50 पैसे को रुपी में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/100 रुपीज़ हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ 100, और इसका 100 से 100 डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा। और 1 का हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹50। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 स्टूडेंट लिखा हुआ है अपॉन 100, और 150 अपॉन 100 लिखा हुआ है तो इसमें 100 से डिवाइड लगाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे तो यू विल गेट 1.50। ओके, 1 रुपी 5 पैसे, 1 रुपी 1 एंड 5 पैसे। तो ये तो रुपी ऑलरेडी है ही है, इस 5 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपी में, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5 अपॉन 100। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया, 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 105 अपॉन 100। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डिवाइड कर डेसिमल लगाकर ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई रुपी में, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। करीम परचेज्ड अ बुक फॉर ₹55.65, यानी 65 रुपीज़ और 65 पैसे की आपने एक बुक परचेज करी करीम ने। ही गेव ₹100, यानी उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, तो वो दुकानदार उसको कितना पैसा वापस करेगा। करीम परचेज अ बुक फॉर 65.65, यानी इतने रुपये की बुक खरीदी। ही गेव टू द शॉपकीपर 100 रुपीज़। अब आपको ही गॉट बैक, उसने कितने पैसे वापस मिले उसे, तो 100 तो दिए थे, जितने का सामान परचेज करा उसे माइनस कर दीजिए आप। तो आपको माइनस करने का ये मेथड है, अगर 100 में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगाकर 2 जीरो बढ़ा लिए। क्योंकि 2 जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि इस वाले वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ा लिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 34.35। 34.35 ये आपके पास दूसरे शॉपकीपर उसे वापस कर देगा। ओके, ए स्टूडेंट रिसीव्ड 450 एज पॉकेट मनी फॉर अ मंथ, यानी कि एक स्टूडेंट को 450 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है अपनी जेब खर्चा। ही स्पेंड 125.50 इन द फर्स्ट वीक, वो फर्स्ट वीक में 125 खर्च कर देता है। ₹75.25 इन द सेकंड वीक एंड 112.55 इन द थर्ड वीक, यानी तीनों वीक के उसके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, खर्चे दे रखे हैं। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम फॉर द लास्ट वीक, यानी वो पूछना चाह रहा है कि लास्ट वीक में उसके पास खर्चे के लिए कितना रुपया बचेगा। यानी 4 वीक्स होते हैं 1 वीक में, तो आपने 3 वीक्स आपने इस पर एक्सपेंड कर दी हैं। पहले फर्स्ट वीक में इतना, सेकंड वीक में ये, और थर्ड वीक में इतना। अब आप लास्ट वाला 4th वीक बचा मंथ का, तो मंथ का जो 4th वीक बचा तो उसमें आपको पास खर्च करने के लिए कितने पैसे रह जाएंगे। तो आपके पास क्या करना है कि पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए आपको 450 रुपीज़ मिले हैं। मनी स्पेंड इन द फर्स्ट वीक ये आ गया, मनी इन द सेकंड वीक में आपके पास ये आ गया, और मनी स्पेंड इन द थर्ड वीक में आपको ये आ गया। तो 3 वीक्स में आपके पास टोटल मनी आपने इन सबों को टोटल कर देंगे तो यू विल गेट 313.30। तीनों वीक में आपके पास टोटल पैसा कितना आपने खर्च कर दिया, 313.30। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा 4th वीक में आपके पास कितना अमाउंट बचा, तो मनी इज़ लेफ्ट विद हिम फॉर द लास्ट वीक, यानी 4th वीक लास्ट वीक हो गया। तो आपके पास 450 तो रुपये आपको पॉकेट मनी के लिए मिले थे, आपने इसमें 3 वीक्स में इतने उसे खर्च कर दिया। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचाएगा वो आपको 4th वीक में स्पेंड करना है। तो आपके पास 450.00, इसमें कहीं डेसिमल नहीं होता तो 00 लगा लेते हैं इसमें, और इसको दोनों को माइनस करेंगे यू विल गेट 136.70। दिस इज़ द अमाउंट यू हैव टू स्पेंड इन लास्ट वीक। ओके, now I am going to explain question number 7. I have ₹400 in my pocket,
यानी कि मेरी पॉकेट में 400 रुपीज़ हैं। आई परचेज आ शर्ट फॉर रुपीज़ 235.50, यानी मैंने 235.50 का एक शर्ट परचेज कर लिया। ए पेयर ऑफ सॉक्स फॉर रुपीज़ 35.65, यानी इतने रुपए का मैंने सॉक्स परचेज कर लिया। एंड स्पेंड 67.25 ऑन स्नैक्स, और जो मैंने खाने पीने में जो है 67.25 को खर्च कर दिया। अब मेरा टोटल अमाउंट कितना बचा रह गया। हाउ मच मनी इज़ नाउ लेफ्ट इन माई पॉकेट। अब वो पूछ रहा है कि मेरी जेब में कितना पैसा बचा। तो टोटल मनी इन द पॉकेट 400, कॉस्ट ऑफ शर्ट इतने की, एक कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सॉक्स इतने का, मनी स्पेंट ऑन स्नैक पे ये कितना, इतना आपने अमाउंट जो है वो आपने खर्च कर दिया। इन सबों को टोटल करेंगे, आपको यहाँ रखे, ठीक है ना। तो इस टोटल इस तरीके से यहाँ हमने लिख दिया, इसको इधर भी टोटल करना है आपको। तो इन सबों का टोटल होके आएगा 338.40। तो यहाँ इसको नोट कर देंगे। अब पूछ रहा है कितना पैसा बचा, तो शुरुआत में था कितना 400, आप इतना अमाउंट आप खर्च कर चुके हैं, तो 400 में से इसको माइनस करोगे तो बचा हुआ पैसा आ जाएगा। तो मनी इज़ इन नाउ लेफ्ट इन द पॉकेट, 400 में से माइनस करेंगे 338.40। अब इसमें से माइनस करने का तरीका ये है, आप इस तरीके से माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 661.60। ये आपके पॉकेट में अमाउंट लेफ्ट रह गया था, ठीक है ना, ये इतना बचेगा। अ पर्सन परचेज्ड 32.5 kg ऑफ राइस फ्रॉम वन शॉप एंड 72.750 kg फ्रॉम द अनदर शॉप, यानी फर्स्ट शॉप से उसने एक व्यक्ति ने इतने चावल खरीदे और दूसरी दुकान से इतने खरीदे। तो पूछ रहा है फॉर द फंक्शंस के, अपने फंक्शन हो रहा था उसके घर में, तो इतने दो दुकान से इतने चावल उसने राइस परचेज करा। आफ्टर द फंक्शंस के बाद देखा उसने कि 20.5 kg ऑफ राइस वॉज लेफ्ट, यानी जो परचेज करके लाया था उसमें से केवल 25.5 kg लेफ्ट रह गया, बचा रह गया। हाउ मच राइस वॉज कंज्यूम्ड, यानी आप पूछ रहा है कि पार्टी में कितना राइस कंज्यूम हो गया, मीन्स खर्च हो गया। तो आपके पास जैसे कि जानते हो अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय द पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट शॉप, यानी कि फर्स्ट शॉप से 32.5 kg खरीदा था और अनदर शॉप से उसने खरीदा था 72.50। अब अमाउंट ऑफ राइस वॉज लेफ्ट आफ्टर द फंक्शन के बाद इतना बचा रह गया था। अब आपको पता करना है कि खर्च कितना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय द पर्सन। अब दोनों दुकान से इन्होंने इतना फर्स्ट शॉप से इतना और सेकंड शॉप से इतना खरीदा था, दोनों का आप लाओगे तो इसे टोटल करोगे तो यू विल गेट 105.25 kg, यानी इतना kg आपके पास चावल आपने दोनों दुकान से परचेज किया। अब आपके पास पूछ रहा है अमाउंट ऑफ राइस वॉज कंज्यूम्ड, अब कितना चावल आप कंज्यूम कर चुके हो, जैसे कि आपने दोनों दुकान से इतना खरीदा था, ठीक है ना। अब आप इतना बचा हुआ था, बच्चे वाले को माइनस कर दोगे टोटल में से तो कंज्यूम आ जाएगा, यानी जो खर्च हो चुका है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, जो यू विल गेट 79.75 kg। दिस इज द अमाउंट दैट इज लेफ्ट, दैट वाज कंज्यूम्ड इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन होल्ड्स 12.5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी एक कैन में 12.5 लीटर मिल्क आ जाता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन 7 सच कैंस होल्ड, यानी एक कैन में जब इतना आ रहा है तो 7 कैंस में कितना आ जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो 1 कैन होल्ड्स 12.5 लीटर ऑफ मिल्क, ऑफ 7 कैन होल्ड्स, यानी 7 कैन होल्ड, यानी 7 कैंस जो हैं वो कितना होल्ड कर सकती हैं, ठीक है ना। तो 7 कैन जो होल्ड करेंगी तो एक कैन में इतना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 87.5 ऑफ लीटर मिल्क, यानी ये 7 कैन होंगी तो इसमें टोटल मिल्क इतना आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। ए रेक्टेंगल प्लॉट हैज़ लेंथ 21.5 मीटर एंड ब्रेथ 12.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। यू नो द लेंथ ऑफ द प्लॉट 21.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 12.5 मीटर। एरिया ऑफ द प्लॉट रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 21 लेंथ
21.5 लेंथ थी तो लेंथ की जगह पुट कर दिया, ब्रेथ थी है 12.5, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 268.75 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लॉट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। ए गोल्ड चेन वेग्स 12.135 ग्राम। एक चेन गोल्ड की चेन है, उसका वजन इतना है यानी वेट इतना है 42.135 kg। फाइंड द वेट ऑफ 10 सच गोल्ड चेन्स, यानी 10 चेन होंगी तो उसका कितना वेट होगा। वेट ऑफ 1 गोल्ड चेन 42.135 ग्राम, वेट ऑफ 10 गोल्ड चेन्स, तो इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर पूरा ये नंबर नोट कर देंगे, ये जीरो नोट कर देंगे, पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे और डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे उसे हटा देंगे आप। तो इसकी जो 10 गोल्ड चेन थी तो उनका जो वेट था वो 421.35 ग्राम हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ अ रिबन is 10.36 meter. It is divided into 7 pieces of equal length. Find the length of each piece. यानी इतना मीटर का जो रिबन है वो 10 लोगों में इक्वल डिवाइड या 10 पीसेज में डिवाइड करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ द रिबन 10.36 मीटर। नाउ 10.36 मीटर ऑफ रिबन इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पीसेज। सो द लेंथ ऑफ ईच पीस, अब 7 से इसमें डिवाइड कर दो क्योंकि 7 में जो डिवाइड कर रहे थे 7 पीसेज में, तो 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.48 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ वन पीस और ईच पीस, वन पीस बोल लो या ईच पीस, यानी हर पीस की जो लेंथ हो गई 1.48 हो गई। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13। द कॉस्ट ऑफ 41 ग्राम ऑफ एप्पल्स इज रुपीज़ 10.25, यानी 41 ग्राम एप्पल्स जो हैं उनकी कॉस्ट ये 10.25 ग्राम है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। यहाँ ग्राम में की कॉस्ट दे रखी है और वहाँ 1 kg की पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ 41 ग्राम ऑफ एप्पल 10.25 रुपीज़, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम की कॉस्ट पूछ रहा है, तो जब 1 ग्राम की पूछेगा तो इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे। जब भी एक के बारे में पूछता है तो इसका नंबर का डिवाइड यहाँ लगा देते हैं, तो 10.25। अब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 0.25 आ गया रुपीज़, इसकी कॉस्ट हो गई 1 ग्राम की। अब 1 kg की पूछ रहा है तो 1 kg को हम पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। क्यों ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्राम की वैल्यू दे रखी है। इसको 1 kg को हम 1000 ग्राम कर लेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg और 1000 ग्राम, या 1 kg बोल लो या 1000 ग्राम बोल लो ऑफ एप्पल्स, तो 1000 का इससे 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के पीछे 3 जीरो और पीछे तो 2 डिजिट और डेसिमल पुट कर दिया और डेसिमल के बाद जो जीरो उन्हें रिमूव कर देंगे। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल हो गई, ठीक है ना। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। रुपीज़ 278.70 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग 6 चिल्ड्रन। फाइंड द शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, यानी इतने रुपए हैं आपको पास 6 स्टूडेंट्स में या 6 चिल्ड्रन में आपको डिवाइड करना है। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग, टू बी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमोंग 6 चिल्ड्रन, तो 278.70। द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड विल बी, यानी हर बच्चे का शेयर कितना होगा, तो इतने अमाउंट को आप 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 46.45। दिस इज़ द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, यानी हर बच्चे को इतना रुपया मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 22.5 kg ऑफ आलमंड आर पुट इनटू पैकेट्स वेगिंग 0.59 kg ईच, यानी कि इतने केजी आलमंड्स जो है वो पैकेट्स में रखा जाता है और एक पैकेट की जो वेग है वो वेगिंग है वो 0.9 kg है, यानी एक पैकेट में इतना केजी आलमंड आ जाता है। हाउ मैनी सच पैकेट्स कैन बी मेड, यानी आप इस इतने केजी आलमंड से इस इतने केजी के कितने पैकेट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपके पास 0.9 kg आलमंड पुट इनटू 1 पैकेट, 1 kg आलमंड इनटू पुट 1/0.9 पैकेट, इतने पैकेट में आप रख जाएंगे। अब आपको रखना कितना है,
22.5 kg ऑफ आलमंड पुट इनटू, तो आप 1 kg रखने के लिए आप इतने पैकेट यूज़ कर रहे हो, तो इतने kg रखने के लिए आप कितने पैकेट्स बनाओगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 22.5 अपॉन 0.9। आपके पास टोटल वैल्यू आ गया। अब आपके पास करना क्या है कि डेसिमल के बाद इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कट कर देंगे, हटा देंगे, इसे रिमूव कर देंगे। अब आपके पास रह जाएगा 225 अपॉन 9। 9 से जब 225 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 25 पैकेट्स, यानी कि आपको 22.5 kg आलमंड रखने के लिए 25 पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। इट इज़ एनफ स्टूडेंट्स फॉर टुडे। I will provide the next video very soon. Okay students, bye bye.